हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड डूइंग गुड। आज के लेक्चर में हम करेंगे सेट्स के कुछ MCQs। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अ स्मॉल रिक्वेस्ट, काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इफ A and B are two sets then A intersection A union B equals what? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। ठीक है, हमें बेसिक ऑपरेशंस पता है कि इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, यूनियन का क्या होता है। इस क्वेश्चन को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से करते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक सेट ले लेती हूँ A। सपोज इट हैज़ 1 2 3 4 एलिमेंट्स एंड B इज़ 3 5 6, राइट। तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट वाला पार्ट यानी A यूनियन B फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, A यूनियन B क्या होता है, हमने A और B के एलिमेंट्स इकट्ठे करके लिखने हैं, मर्ज कर देना है सेट को। तो देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 ये सेट A के एलिमेंट्स हो गए और B में 3 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं यहाँ, तो 5 और 6, राइट। ये A यूनियन B है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, A इंटरसेक्शन A यूनियन B करना है, यानी वो एलिमेंट्स जो सेट A में और A यूनियन B में कॉमन है। सेट A में और A यूनियन B में कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, राइट। 1 2 3 4 ही आ गया। और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द सेट A इटसेल्फ, राइट। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट हो सकता है कि इस केस में मैंने A और B जो है इसमें इंटरसेक्शन पार्ट है, दोनों में एक कॉमन एलिमेंट है, डिसजॉइंट नहीं है। ये 3 जो है वो कॉमन एलिमेंट है। तो अब एक एग्जांपल हम ऐसा ले लेते हैं जिसमें ये डिसजॉइंट सेट्स लेते हैं। जैसे मैं B में जो एलिमेंट्स ले लेती हूँ वो 5 6 7 लेती हूँ। तो हम चेक करते हैं कि फिर से यही आंसर आता है या नहीं। तो देखो A यूनियन B कर रहे हैं। अब हम A यूनियन B मतलब अगेन A के एलिमेंट्स एंड B के एलिमेंट्स 5 6 7, राइट। अब A इंटरसेक्शन A यूनियन B कर रहे हैं, यानी वो एलिमेंट्स जो सेट A में और A यूनियन B में कॉमन है। देख लो आप, 1 2 3 4 आ रहा है, राइट। और ये क्या है, ये सेट A है। तो दोनों केसेस में अगर A और B डिसजॉइंट है या नहीं है, दोनों केसेस में आंसर A ही आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप एक इस तरह का छोटा सा एग्जाम्पल लेकर इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन A इज करेक्ट, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ टाउन ऑफ 840 persons 450 people रीड हिंदी, 300 रीड इंग्लिश एंड 200 रीड बोथ। इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन। देन द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड नीदर इज व्हाट। ठीक है, हमें इसमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B माइनस A एंड B। ठीक है, तो देखो सेट A मैं ले लेती हूँ सपोज करो हिंदी वाले, और B ले लेते हैं हम इंग्लिश वाले, इंग्लिश जो रीड करते हैं। ठीक है, तो हिंदी में नंबर ऑफ पीपल हु रीड हिंदी 450 है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड इंग्लिश 300 है एंड हु रीड बोथ 200 है। ठीक है, कितना आ गया देखो आंसर, 750 माइनस 200 विच इज इक्वल टू 550। अब 550 क्या आया है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड आइदर ऑफ दीज, हिंदी और इंग्लिश। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड नीदर, यानी वो बंदे जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, यानी ना हिंदी पढ़ रहे हैं ना इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो हमने टोटल देखो कितने थे, 840 पर्सन्स थे, उसमें से 550 हैं जो एटलीस्ट एक तो पढ़ते हैं, एक लैंग्वेज तो पढ़ते हैं। इसका मतलब जो हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं पढ़ते, नंबर ऑफ पीपल हु रीड नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, वो कितने हो जाएंगे, टोटल 840 माइनस वो लोग जो कुछ तो पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, कितना आ गया ये, 840 माइनस 550 इज 290। दिस इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फाइनाइट सेट्स हैव, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना। टू फाइनाइट सेट्स हैव M and N एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। The total number of subsets of first set is 56 more than the total number of subsets of the second set. The values of M and N respectively are. ठीक है, तो बेसिकली क्या क्वेश्चन है, हमारे पास दो सेट्स हैं, सपोज करो A और B। सेट A में एलिमेंट्स कितने हैं, M, और सेट B में
n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द सबसेट्स ऑफ सेट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स. अब हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किसी भी सेट में कितने सबसेट्स हम बना सकते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट. तो हमें पता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कितने होते हैं. नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 to the power m. अगर मैं a की बात कर रही हूँ, 2 to the power जितनी भी उसमें एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स उस सेट के उतने बनते हैं. क्लियर है. तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट a कितना हो जाएगा, 2 to the power m. एंड सेम वेज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ b कितना हो जाएगा, क्योंकि उसमें n एलिमेंट्स हैं, 2 to the power m. ठीक है. और अब देखो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट. यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट सेट के सबसेट्स हैं विच इज 2 to the power m इज 56 मोर देन, दैट इज 56 प्लस कितना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड सेट. क्लियर है. ये स्टेटमेंट देखो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट यानी 2 to the power m इज मतलब इज इक्वल टू 56 मोर देन मतलब एडिशन 56 प्लस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड सेट विच इज 2 to the power n. ठीक है. ये इक्वेशन बन गई. इसको अब हमें सॉल्व करना है. 2 to the power m माइनस 2 to the power n इज इक्वल टू 56 आ गया. राइट. अब ऑफकोर्स 2 to the power n जो है n वो इट इज़ लेस देन m ना, तो वी कैन टेक आउट 2 to the power n एज कॉमन. कितना हो गया, 2 to the power m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 56. अब 56 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो 56 इज एक्चुअली 8 times 7, दैट इज़ 2 cube times 7. ठीक है. अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखो, यहाँ है 2 to the power n, यहाँ है 2 to the power 3, तो हम इक्वेट कर सकते हैं. ठीक है. तो इस इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकला कि n जो है वो 3 है. क्लियर है ना. लेफ्ट हैंड साइड है 2 to the power n इंटू समथिंग और राइट हैंड साइड है 2 to the power 3 इंटू समथिंग. दैट मीन्स n इज इक्वल टू 3. एंड जो ब्रैकेट्स हैं 2 to the power m माइनस n माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 7. क्लियर है. तो देखो 2 to the power m माइनस n कितना आ जाएगा, 7 प्लस 1 विच इज 8 एंड 8 इन टर्म्स ऑफ 2 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब. अब अगेन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को कंपेयर करो तो पावर्स इक्वल होंगी. m माइनस n इज इक्वल टू 3 आ गया. m माइनस n इज इक्वल टू 3 और n हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं विच इज़ 3. तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 6. बड़ा अच्छा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है. तो m इज 6 एंड n इज 3. यहाँ पे भी इन्होंने पूछा है वैल्यूज़ ऑफ m एंड n रिस्पेक्टिवली. तो पहला एलिमेंट जो है वो m रिप्रेजेंट करना चाहिए, दूसरा n. तो 6,3 दिस इज़ करेक्ट. इसे अच्छे से करना, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. क्लियर है. ठीक है. नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट सेट S इज सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर, T is the set of points inside the triangle and C is the set of points inside the circle. तो बेसिकली 3 फिगर्स, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड सर्कल. If the triangle and circle intersect each other and contained in a square. तो पहले तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए कि एक स्क्वायर है हमारे पास. ठीक है. मैं ये यहाँ पे फिगर बनाती हूँ रफ सी. दिस इज अ स्क्वायर. ठीक है. तो S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इनसाइड द स्क्वायर. सारे पॉइंट्स जो स्क्वायर के अंदर है. ठीक है. ये एक सेट हो गया. T सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द ट्राइंगल एंड सी सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल. और क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल और सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दोनों स्क्वायर के अंदर है. ठीक है. तो इस तरह से बनाया जा सकता है. ये ट्राइंगल और सर्कल डिसजॉइंट नहीं है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है. देन 4 ऑप्शंस दिए हैं. S इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन C. तो देखो सेट के स्क्वायर के अंदर ये दोनों कंटेंट हैं. तो ऑब्वियसली T एंड C में जो भी पॉइंट्स हैं वो स्क्वायर के अंदर भी है ना. ठीक है. तो S इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन C फाई नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है. ठीक है. तीनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन है ही है. T और C S के अंदर है. ये वाला देखो सेकेंड ऑप्शन, S यूनियन T यूनियन C. C देखो S के अंदर बना हुआ है, तो इनका यूनियन C तो नहीं होने वाला ना. यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स जो S में भी है, T में भी है और C में भी. ठीक है. C ऑप्शन देखो, अगर मैं S के
पॉइंट्स को, टी के पॉइंट्स को और सी के पॉइंट्स का यूनियन कर दूँ, मर्ज कर दूँ, सबको इकट्ठा लिख दूँ, तो हमें क्या मिलेगा? पूरा कंप्लीट सेट एस मिल जाएगा ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। तो एस यूनियन टी यूनियन सी इज एक्चुअली दिस बिगर सेट एस। क्लियर है? ये फिगर से ही क्लियरली बनेगा। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली फिगर बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द पावर सेट ऑफ ए सेट दिया हुआ है। देखो सेट ए क्या दिया हुआ है हमें, इसमें एक एलिमेंट 1 है और एक 3 है, बट विद इन ब्रैकेट्स है, ऐसे है। तो इसका पावर सेट पूछा इन्होंने, क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है। तो व्हाट इज अ पावर सेट? पावर सेट ऑफ ए विल बी सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। बड़ा सेट बनाना है हमें और उसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे? सेट ए के सबसेट्स। सेट ए के सबसेट्स उस पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ए के सबसेट्स क्या क्या बनेंगे। ए के सबसेट्स में देखो पहले 1 आएगा, ठीक है। दूसरा सबसेट क्या बनेगा? 3, लेकिन 3 नहीं, 3 एलिमेंट ये है सेट के अंदर, तो अगेन कर्ली ब्रैकेट। सबसेट इज अ सेट, तो उसको हमें विद इन कर्ली ब्रैकेट ही लिखना है एलिमेंट्स को। लेकिन सेट ए के अंदर 3 नहीं है एलिमेंट, ये दिस होल इज 1 एलिमेंट, तो वो हमने सेट के अंदर लिखा, तो एक सबसेट ये बनेगा। दूसरा 1 एंड सेट इटसेल्फ, मतलब ये वाला सेट बनेगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स एम्प्टी सेट तो हम सब सेट्स का सबसेट्स होता ही है। इन सब सबसेट्स को आप एक सेट में लिख दो ऐसे, तो ये पावर सेट ऑफ ए बनता है। तो व्हाट इज पावर सेट ऑफ ए? इट इज द सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए। ए के जितने सबसेट्स हैं उनको हम एक सेट के अंदर लिख दें, तो वो पावर सेट ऑफ ए बनेगा। तो अब 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, उनमें से देखो कौन सा मैच कर रहा है। दिस इज इनकरेक्ट। 1,3 इज नॉट अ सबसेट, क्योंकि 3 इस सेट का एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। इसमें आप देखो 1 है, देन 1,3 है, इसमें ये वाला नहीं है, क्योंकि 3 जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये तो एक एलिमेंट है ना। हमने देखो कैसे लिखा है, 3 एक एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट हो गया और उसको फिर हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। तो बेसिकली देखो सी ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, तो सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये जितने भी MCQs हमने किए ना, इसमें मोस्टली हर तरह का क्वेश्चन, देखो वर्ड प्रॉब्लम टाइप भी हो गया, वेन डायग्राम टाइप भी हो गया, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग थर्ड क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेना। अगर ये MCQ में नहीं भी आता तो ये 1 मार्कर या सेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो इन्हें आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। And don't forget to like, share and subscribe to our channel which is schoolguru.net.